दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों भारत में ई-रूपी प्रीपेड ई वाउचर को लॉन्च किया गया है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ई-रूपी प्रीपेड ई वाउचर और यहां पर यूपीआई में क्या अंतर है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि आप देख सकते हैं, और इन दोनों में क्या अंतर है डिटेल में बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगो देख सकते हैं, ई-रूपी का लोगो कुछ इस प्रकार से है, जो कि ER लगाकर उसके बाद जो यूपीआई का लोगो है वही यहाँ पर लगाया गया है। तो दोनों में लोगों की अंतर क्या है वो आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ई-रूपी जो है एनपीसीआई के अंतर्गत ही पेमेंट होगा इससे, और यूपीआई जो होता है वो एनपीसीआई के अंतर्गत ही पेमेंट होता है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये दोनों लॉन्च किया गया, जो कि यूपीआई पहले से लॉन्च, लेकिन ई-रूपी को यहां पर 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है, जो कि आप यहां पर लॉन्च डेट देख सकते हैं। ई-रूपी को 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया और यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को ही लॉन्च किया गया था। यहां पर दोनों का जो पेमेंट होता है वो एनपीसीआई के अंतर्गत होता है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है। अगर हिंदी में बताएं तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो ई-रूपी के बारे में बात करें तो ई-रूपी एक प्रीपेड वाउचर मनी है। कहने का यह मतलब है कि आपको जो इसमें बैलेंस मिलता है वो यहाँ पर एक वाउचर के तहत मिलता है। इसमें जो आपका मनी होता है वो प्रीपेड वाउचर के तहत होता है। यह एक गिफ्टेड बैलेंस है। गिफ्टेड बैलेंस क्यों कह रहे हैं आगे के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। कोई अगर आपको ये गिफ्ट करता है तो आपको प्रीपेड वाउचर मनी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहले जो है वाउचर के लिए वो अमाउंट को पेड करते हैं और उसके बाद आपको ये देते हैं। लेकिन यूपीआई के बारे में बात करें तो यहाँ पर सेल्फ अकाउंट मनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि ये कहने का ये मतलब है कि यूपीआई में जो भी आपका अकाउंट बैलेंस रहता है उस अकाउंट बैलेंस को आप ट्रांसफर कर पाओगे, या फिर अगर आपको कोई यहाँ पर यूपीआई के तहत पेमेंट भेजता है तो आप उसे रिसीव कर पाओगे। अगला यहां पर मैं आपको बता दूं ई-रूपी के बारे में, तो अगला यह है कि इसमें बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। ई-रूपी को प्राप्त करने के लिए या फिर ई-रूपी मनी प्राप्त करने के लिए आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं है और यहां पर यह बैंक की तरफ से इशू किया जाता है। मतलब ई-रूपी प्रीपेड ई वाउचर जो है वो बैंक की तरफ से इशू किया जाता है और यह एक नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि आप इसे जो है किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर हम यूपीआई के बारे में बात करें तो इसमें बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट बैलेंस से ही आपका ट्रांजेक्शन होता है। अभी जो है इसमें भी कोई चार्ज आपसे नहीं किया जाता है और इसमें जो है सपोर्ट बाय बैंक, यानी कि बैंक की सपोर्ट चाहिए। बिना बैंक सपोर्ट के आप यूपीआई मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और यह एक ट्रांसफरेबल होता है। कहने का यह मतलब है कि आप जो है इसमें मौजूद बैलेंस को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई के तहत आपको जो अमाउंट मिलते हैं, अगर कोई आपको यूपीआई से मनी मतलब भेजता है, आप रिसीव करते हो, तो उसे आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन ई-रूपी के तहत आपको अगर कोई अमाउंट भेजता है तो उसे आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, आप ही को रिडीम करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट अंतर के बारे में आपको बताएं तो यहां पर ई-रूपी में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई भी इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। ये ऑफलाइन पेमेंट होती है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। ये डायरेक्टली आपके फोन पर मिलते हैं और यहां पर कोई भी रजिस्ट्रेशन इसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं है और यहां पर इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि अगर कोई चाहेगा कि इसको जो है ई वाउचर के तहत 10 रुपया दे तो वो 10 रुपया भी दे सकता है। अगर कोई चाहेगा कि 1 लाख दे तो वो 1 लाख भी दे सकता है। लेकिन यहां पर यूपीआई में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होता है। हालांकि एक कोड भी होता है जिससे आप ट्रांसफर कर पाओगे, लेकिन अभी जो है ज्यादा दिक्कतें हो रही है, उससे ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो यहां पर इसमें जो है इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। उसके बाद एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको जरूरत पड़ेगा, चाहे भीम यूपीआई या फिर कोई बैंक की ऑफिशियल या फिर थर्ड पार्टी ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे, कोई ना कोई एप्लीकेशन की आपको जरूरत पड़ेगा। और यूपीआई रजिस्ट्रेशन की इसमें जरूरत पड़ती है। जब तक आप जो है अपने अकाउंट को, बैंक अकाउंट को यूपीआई से रजिस्टर्ड नहीं करती हैं तब तक आप जो है इसमें फायदा नहीं उठा सकती हैं, किसी को मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इसमें जो है लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का मतलब है कि इसमें लिमिट लगाया गया है कि पर डे आप इतना भेज सकते हो, पर ट्रांजेक्शन आप इतना भेज सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आप समझिए कि ई-रूपी कैसे जनरेट होती है और यूपीआई का पेमेंट कैसे होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ई-रूपी जो है सरकार या फिर निजी संस्था आपको दे सकती है, केवल और केवल हर कोई आपको ई-रूपी वाउचर नहीं दे सकता है। तो ये लोग करते क्या है इसे आप अच्छे से समझिए। यहां पर ये लोग यहां पर करते क्या है, सरकारी या फिर निजी संस्था है तो यहां पर ये लोग पहले बैंक को बताते हैं कि हमें जो है इतना ई-रूपी जनरेट करना है। फिर बैंक जो है एनपीसीआई को बताता है कि यहां से ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आया है। फिर एनपीसीआई इनको परमिशन देता है बैंक को, और फिर बैंक जो है इनको वाउचर जनरेट करके देते हैं और फिर ये जो सरकारी या फिर निजी संस्था है वो अपने ग्राहकों को या फिर लोगों को प्रदान करती है। तो यहां से आपको स्पष्ट में समझ में आ गया
कोई निजी संस्था है तो वो भी यहाँ पर जो है ई वाउचर जनरेट कर सकते हैं। हर कोई ई वाउचर जनरेट नहीं कर सकता है, कोई निजी संस्था या फिर बड़ी कंपनी जो है ये वाउचर जनरेट करवा सकती है और लोगों तक ई वाउचर पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर कोई निजी संस्था या फिर सरकार अगर चाहेगी तो पहले बैंक को ये बताएगी, उसके बाद बैंक एनपीसीआई फिर बैंक को यहाँ पर बताएगा कि ठीक है आप जनरेट करो, वहां से परमिशन मिलेगा और उसके बाद ही बैंक इनको जनरेट करके देगी। लेकिन यहाँ पर यूपीआई में होता क्या है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। यूपीआई कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि यहाँ पर पूरा प्रोसेस पे बता देता हूँ। जैसे ये आप हो गए, ठीक है, ये आप हो गए, आपने एक बैंक अकाउंट खुलवा कर रख लिया, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में आपने बैंक अकाउंट खुलवाया। अब यहाँ पर आप अपने अकाउंट से किसी को भी यूपीआई से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बैंक वाले ने परमिशन दे दिया कि आप जो है यूपीआई रजिस्ट्रेशन करके और उसके बाद मनी ट्रांसफर यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप सामने वाले बंदे को पैसे भेजते हो, जैसे सामने वाला बेनिफिशियरी जो है एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवा रखा है या फिर कोई और बैंक में या फिर आईसीआईसीआई बैंक में ही खाता खुलवा रखा है, तो इसमें जो प्रोसेस होता है वो बता देते हैं। जैसे आप यहां पर जो है रिक्वेस्ट देते हो बैंक को, बैंक जो है यहाँ पर यूपीआई एनपीसीआई को यहाँ पर रिक्वेस्ट देती है और यहाँ से प्रोसेस होकर सामने वाले बंदे को पेमेंट होता है। तो इस प्रकार से यूपीआई फंड ट्रांसफर होती है, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगले बात कर लेते हैं अगला अंतर के बारे में। तो यहाँ पर ये जो ई रूपी है इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर किसी भी अमाउंट का ई वाउचर बनाया जा सकता है और यहाँ पर जो है लिमिटेड प्लेस पर फिलहाल अभी आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे फार्मेसी हो गया या फिर कहीं मतलब हॉस्पिटल हो गया या फिर मतलब कहीं भी लिमिटेड प्लेस पर आप जो है अभी ये जो है इस्तेमाल कर सकते हो और आप जो है रिडीम कर सकते हो। और इसमें जो है एक ओटीपी रिक्वायर्ड होती है दोस्तों, एक यूनिक कोड भेजे जाते हैं और वह यूनिक कोड सामने वाले बंदे को देते हो, तब जाकर वो रिडीम होता है और इंस्टेंट पेमेंट होता है इसके अंतर्गत। यूपीआई के बारे में बात करें तो इसमें जो है लिमिटेड अमाउंट होती है, मतलब एक बार में आप इतना भेज सकते हो, ये कुछ प्रकार के लिमिट लगाए गए हैं। यहां पर अभी जो है सभी प्लेस पर आप इसका पेमेंट कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे जहां भी चले जाओ, क्यूआर कोड हो गया या फिर मोबाइल नंबर से, मतलब जिस माध्यम से भी आप ट्रांसफर करना चाहो अभी सभी प्लेस पर आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें ओटीपी की जरूरत नहीं होता है, एक यूपीआई पिन होते हैं और यूपीआई पिन के मदद से ही आप फंड ट्रांसफर करते हैं और इसमें भी इंस्टेंट पेमेंट होती है। उसके बाद ई रूपी के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर आप जो है ई रूपी वाउचर गवर्नमेंट से या फिर कोई कंपनी से रिसीव कर पाते हो जिनको परमिशन रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके मोबाइल नंबर के जरिए भेजे जाते हैं, मोबाइल नंबर पर ही भेजे जाते हैं और यह जो है आपको क्यूआर कोड फॉर्मेट में मिल सकते हैं या फिर एसएमएस फॉर्मेट में मिल सकते हैं, दोनों से आप काम चला सकते हो। इसमें आपके पास स्मार्टफोन है तो भी, और स्मार्टफोन नहीं भी है, एक नॉर्मल कीपैड फोन है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर ये नॉन ट्रांसफरेबल होती है, मतलब इसे जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यूपीआई में क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। यहां पर किसी भी पर्सन से आप जो है पैसे रिसीव कर सकते हैं, कोई भी बंदा चाहेगा तो यूपीआई के थ्रू पैसे आपको भेज सकता है। इसमें आपका अपना यूपीआई आईडी होता है जो कि लास्ट में एक बैंक का यहां पर @ लगाकर, जैसे आईसीआईसीआई बैंक होता है तो आईसीआईसीआई लगा रहता है, अगर एक्सिस बैंक रहता है तो एक्सिस लगा होता है। तो ये आपका एक यूपीआई हैंडल जो होता है वो @ से पहले होता है और बाकी इधर बैंक का रहता है, जिससे ये पता चलता है कि आपका ये यूपीआई आईडी मतलब कौन से बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, कौन से बैंक आपका सपोर्ट कर रहा है, पावरेट कर रहा है। उसके बाद इसमें बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होती है, जब तक बैंक अकाउंट नहीं है यूपीआई आप नहीं कर सकते हो और ना ही पैसे को रिसीव कर सकते हो। इसमें मोबाइल नंबर के जरिए भी पैसे आ जाएंगे। अगर आप मोबाइल नंबर किसी एप्लीकेशन में जैसे फोन पे में लिंक करके रखे हो तो फोन पे से अगर कोई ट्रांसफर करेगा आपके मोबाइल नंबर एंटर करके तो वो जो है मोबाइल नंबर से भी पैसे भेज सकेगा। लेकिन ये जो है अमाउंट ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफर आप जो है कहीं भी कर सकते हो। जैसे कोई आपको अगर यूपीआई के थ्रू पैसे भेजते हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, फिर वहां से आप जो है किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर कैश के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपको जो ई रूपी प्रीपेड वाउचर मिलता है इसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैंक, जो कि आपका अपना बैंक रहेगा, वहां पर जाना पड़ेगा और जो अभी सपोर्टेड बैंक है फिलहाल उसी के साथ आप रिडीम कर सकते हैं और दोनों यहां पर पूरे के पूरे सिक्योर है। ई रूपी के बारे में बात करें या फिर यूपीआई के बारे में बात करें तो दोनों जो है 100% सिक्योर है। अब यूपीआई से जो मनी मिलते हैं वो तो आपके बैंक अकाउंट में रहते हैं और यहां पर उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, जो कि एटीएम की मदद से भी कर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर, बैंक के ब्रांच में जाकर भी कैश निकाल सकते हैं। और यहां पर ये ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बैंक से बैंक ही ये ट्रांसफर होता है। ई रूपी जो है ये बैंक से आपके मोबाइल फोन पर ट्रांसफर होते हैं, आपके मोबाइल फोन जो रहते हैं उस पर आता है, डिजिटल फॉर्मेट में आपके हाथ में आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पार्टनर बैंक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। पार्टनर बैंक में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे बैंक है जैसे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद कैनरा बैंक, एचडीएफसी, कोटक बैंक, उसके बाद इंडियन बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल, एसबीआई, यूनियन बैंक और नीचे में आप देख सकते हैं दो पेमेंट गेटवे, एक है पाइन लैब्स और एक भारत पे को तो आप जानते ही होंगे। लेकिन यूपीआई अभी
अभी जो है लगभग सभी बैंकों में उपलब्ध है, ऑल बैंक यहाँ पर सपोर्टेड है। अभी सभी बैंक जो है ये सुविधा देती है कि आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों आपको ई रूपी और यूपीआई में समझ में आ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंसेस है और यहाँ पर क्या कुछ बेनिफिट है दोनों में, तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ओवरऑल मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो स्पष्ट यही होता है कि ई रूपी के तहत आप केवल और केवल वाउचर को रिसीव कर पाओगे, आप जो है उस वाउचर को किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, उससे आप जो है यहाँ पर पेमेंट कर पाओगे, जहाँ पर मतलब अधिकार है दिया हुआ वहाँ पर आप जाकर पेमेंट कर पाओगे। लेकिन यूपीआई में क्या होता है कि आप मनी को रिसीव भी कर पाओगे और मनी को किसी को ट्रांसफर भी कर पाओगे। तो आपको समझ में आ गया होगा हम लोगों के लिए यूपीआई बेस्ट है। आपको क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इसका जो लाइव पेमेंट डेमो है इस पर अलग से वीडियो में बना चुका हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और इसको और अच्छे से मैं समझा रखा हूं कि ई रूपी क्या होता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।